देखिए, उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक का इसी बीच में वोटिंग की प्रक्रिया बढ़नी है और वोट मुकम्मल होना और उसके बाद में काउंटिंग की शुरुआत होगी। लेकिन जहां तक दोनों ही कैंडिडेट का सवाल है, चाहे वो विपक्षी नेता के कैंडिडेट हो या फिर एनडीए के प्रत्याशी हो, ये पूरे आंकड़े जो नंबर गेम्स हैं, उन नंबर गेम्स को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एनडीए के प्रत्याशी खुद से, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के अकेले दम पर जितने आंकड़े हैं, जितने नंबर है, उसी बुनियाद पर ही उनकी जीतने की ज्यादा उम्मीदें और कयास आराई की जा रही है। हालांकि एक एक्सरसाइज जरूर है विपक्षी पार्टियों के लिए, क्योंकि जो नंबर्स हैं, जो आंकड़े हैं, जो लोग वोट करते हैं इसमें, उसके हिसाब से देखा जाए तो बहुत दूर कहीं खड़ी हुई है विपक्षी पार्टी की जो उम्मीदवार है वो खड़ी हुई दिखाई देती हैं। लेकिन चूंकि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, इसलिए इसको वॉकओवर नहीं दिया जा सकता किसी भी पार्टी या किसी भी पक्ष की तरफ से। इसलिए समझाइए जाए कि महज एक फॉर्मेलिटी है विपक्षी पार्टियों की तरफ से जो उपराष्ट्रपति की प्रत्याशी की खड़ी की गई है। लेकिन चूंकि इसके बहाने एक तरीके से देखा जाए तो 2022, 2023, 2024 में लगातार चुनाव होने जा रहे हैं। राज्यों के चुनाव है 2024 से, उसके बाद लोकसभा के चुनाव है। कहीं ना कहीं एक माहौल और कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति में जो दल हैं अलग अलग, वो अपने आप को रखने की कोशिश करते हैं ताकि एक ऑक्सीजन का लेवल उनकी पार्टी में, उनके दल में, उनके लोगों में एक बना रहे। हालांकि अब वोट की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन एक खास बात, पिछली बार जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था उसमें वो सांसद जो लोगों का वोट लेकर के संसद पहुंचे, 15 ऐसे वोट थे जो कि रद्द कर दिए गए थे। ऐसे लोगों के वोट जो कि खराब हो गए थे। बताया ऐसा जाता है कि इसमें कई सारी ऐसी तकनीकी बारीकियां होती हैं, जैसे कि टिक करना है, जैसे कि पेन का इस्तेमाल करना है। उन तमाम चीजों की बारीकियों में कहीं ना कहीं मिस्टेक और गलती करने की वजह से उनके वोट कैंसिल कर दिए गए थे। हालांकि कल मेरे कई मंत्रियों से बात हो रही थी, उनका कहना यह था कि इस बार दोनों ही दलों के सांसदों को या लोगों को, जो लोग वोट करेंगे, उनको एक तरीके से ट्रेंड किया गया है। इसलिए माना ऐसा जाता है कि हास्यास्पद स्थिति इस बार कम से कम उपराष्ट्रपति के चुनाव में ना आए और उनके वोट सारे के सारे लोगों के वोट वैलिड रहें। चूंकि जो अंक गणित दिख रहा है वोटों का, उसकी बात करें तो एनडीए की तरफ से अगर क्रॉस वोटिंग नहीं होती है तो ऐसा लग रहा है इस अंक गणित को देखते हुए कि वाकई ये जो यहाँ पे वोटों की गिनती होगी उसके बाद जो तस्वीर होगी वो जगदीप धनखड़ के पक्ष में नजर आएगी।